एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी, आपकी स्टोरी टेलर। अरेंज मैरिज नहीं, मेरे मुंह से अरेंज मैरिज निकलने वाला था। हमारी अलग लकीरें, पार्ट 12। और लास्ट एपिसोड में हमने यही सुना था कि हमारी मीरा वॉशरूम गई होती है और अनन्या अभी सोई होती है। मीरा वॉशरूम से आ जाती है और भाई अनन्या अनन्या यहाँ पे रुकी हुई थी, जो अपना शर्ट उतार के और लोअर एक मीरा ने उसे दिया था वो पहन के अनन्या सो गई होती है। और जैसे ही मीरा वॉशरूम से बाहर आती है और मिरर की तरफ जाती है और अनन्या बेड से उठती है, वो वॉशरूम की तरफ नहीं जाती है। जैसे जैसे मीरा अपने आप को मेकओवर कर रही थी ना, अनन्या वैसे वैसे उसे घूरती है। मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी उस समय। भाई, अब कोई लड़की 23-24 साल की बाथरूम से आ रही है नहा धो के, गीले बालों में साड़ी पहने हुए, और उसकी कमर दिख रही हो, हाय क्या हाल होगा दिल का। और अनन्या कुछ नहीं करती है। वो मीरा को एक टक देखती है और उसे उसे पीछे से ना उसके कमर को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और कहती है, इतनी सुंदर बला, इतना सुंदर बनने को किसने बोला था मैम। अनन्या, क्या 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 कर रही हो तुम, पागल हो गई हो। सच, मैं पागल हो गई। मतलब सही बोला आपने, मैं पागल हो गई हूँ। मतलब इतना सुंदर कोई कैसे लग सकता। हमने प्रॉमिस किया था ना हम फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड में तो इससे भी बुरा होता है। अभी तो हम बहुत सहूलियत से हैं। और जो हमारी अनन्या मैडम है, वो मीरा के नेक साइड अपना लिप्स ले जाती है और अपनी गर्म सांसें और आईने में देखती है। मीरा की आंखें बंद हो गई है और अनन्या धीरे से मीरा के कान में विस्पर करते हुए कहती है, इतनी जल्दी नहीं, इसमें तो अभी टाइम है। वैसे शर्माते हुए आप ज्यादा सुंदर लगती है। और ये कह के अनन्या वॉशरूम चली जाती है। और जैसे ही मीरा देखती है कि अनन्या ने उसे छोड़ दिया है, वो लंबी सांस लेती है और जल्दी जल्दी अपना जो भी अपना टचअप वगैरह करके नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाती है। और उसकी मॉम मीरा की, बेटा अनन्या कहाँ है। वो वॉशरूम गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लो ब्रेकफास्ट करो, वो आती होगी। और मीरा बैठ के ब्रेकफास्ट करती है तो उसकी मॉम कहती है, वैसे तुम इतना रेडी शेडी क्यों हुई हो, कॉलेज नहीं जाना है, घर रेस्ट करना है। अरे मॉम, मैं घर पे रह के और बीमार पड़ गई हूँ सच्ची में। मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा। मतलब आप लोग ने एकदम मुझे बीमार कर दिया घर पे रह के। और तभी अनन्या आते और कहती है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं मैम के साथ ही रहूंगी। हाँ बेटा, तुम हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा, और बेटा ब्रेकफास्ट करो। अनन्या ब्रेकफास्ट करती है और मीरा की मॉम, क्या करती हो बेटा तुम। आंटी मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरी शॉप भी है। मीरा बताती, मॉम इसकी दो दो शॉप है, वो वाली शॉप जो मैंने बताया था। ओह बेटा, आपने अपने दम पे बहुत कुछ अचीव कर लिया। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट है, यहाँ तक कि दोस्त नहीं हो मेरे, मेरी फैमिली से बढ़ के। हाँ बेटा, होता है, तभी तो तुम्हें दोस्ती निभाने कितनी अच्छे से आती है। देखो, हमारी मीरा बीमार क्या हुई, तुम घर आ गई। ऐसी बात नहीं है आंटी, वो टीचर है हमारी और उनकी टेक केयर करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल बेटा, इतने अच्छे संस्कार आपको मिले। और ब्रेकफास्ट हो जाता है और अनन्या कहती है, मैम आप मेरी बाइक पे चलिए, आपको
स्कूटी नहीं चलानी है। अरे मैं चला लूंगी मैम, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी ना ऐसे। प्लीज बात मानिए, वैसे भी धूप तेज है, ऊपर से ट्रैफिक भी रहेगा, आप अभी भी बीमार से उठे हो। अरे कोई ना, सब लोग मिलके मुझे बीमार ही कर दो। कोई नहीं, आप थोड़े दिन आराम कर लीजिए, फिर आप आराम से जो आपका मन हो वो करिएगा। मम्मा, बेटा सही तो बोल रही है नन्या, कभी कभी ना बात मान लेनी चाहिए, बट तू मानती ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना बेटा। हाँ ठीक है मम्मा, आप भी ना। और ब्रेकफास्ट करके अनन्या गाड़ी निकालती है और मीरा आती है। भाई सच में अनन्या अपनी स्कूटी, मतलब सॉरी, अपना बुलेट लेके खड़ी होती है। मीरा घर से निकलती है, गेट बंद करती है और एक टक अनन्या को देखती है। भाई अनन्या सच में बहुत स्मार्ट है। उसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना होता है और ओपन होता है वो दो तीन बटन उसके, और चश्मा ब्लैक कलर का। भाई और उसके मैशी हेयर, मतलब मीरा ना अपने दिल पे हाथ रख लेती है। और भाई जो आपको पसंद हो वो भी आपको पसंद करता हो, इससे बढ़ के कुछ है? आप बताओ। और खुद अपने से ही मीरा सेंसेस में आती है और कहती है, ज्यादा हीरोगिरी चल रही है क्या? अब मैंने क्या कर दिया मैम? ये बटन क्यों खुले हैं? मैम वो गर्मी है। नहीं नहीं नहीं, बंद करो उसे। अरे मैम। और अनन्या बंद नहीं करती है और मीरा जाती है और उसे बंद कर देती है। अनन्या कहती है, क्यों, कोई और देखेगा तो बुरा लगेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, तमीज से रहना चाहिए, कॉलेज जा रहे हो। हो गॉड, तभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। और अनन्या अपनी बाइक स्टार्ट करती है और ये लोग पहुंचते हैं कॉलेज। वहां पे अक्षरा, रिया, सुजाता मैम। और सुजाता मैम तो टोटल शॉक। जो मीरा कल तक इतनी बीमार है, आज इतनी सही लग रही है, कैसे? अरे भाई कैसे, कैसे कैसे? कहते हैं ना, प्यार का रंग चढ़ रहा है हमारी मीरा मैम पे। पहला पहला प्यार है, ये गाना गा दो चलेगा। और ये लोग यहाँ से अलग होते हैं। अनन्या कहती है, मैम आराम से, और मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है, आप प्लीज कुछ सोचिएगा नहीं। और सुजाता मैम कहती है, भाई एक बात तो है, अनन्या और तुम बाइक से आ रहे थे ना, दूर से एकदम कपल वाली वाइब्स दे रहे थे। भाई अनन्या कितनी ज्यादा स्मार्ट लगती है यार, काश वो स्टूडेंट ना होती तो मेरे बगल में होती। अच्छा, शर्म कर ले। हाँ क्या, तू भी शर्म कर ले, शर्म कर ले। पर तेरे बल्ले बल्ले, तू जिसे पसंद भी ना करे वो तेरे आगे पीछे घूमती है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो तुझे पसंद करती है। भाई कल कितने, मतलब एकदम परेशान होके आके कह रही, मैम अनन्या मैम क्यों, मीरा मैम क्यों नहीं आ रही है, क्यों, क्या हो गया, मैम चलें, इतना परेशान। और मैंने बोला ठीक है चलते हैं। अच्छा, हाँ यार मैंने कल उसकी परेशानी देखी उसकी फेस पे। और ऐसे ऐसे मीरा मैम क्लास लेने चली जाती हैं। और जैसे वो अनन्या के क्लास में जाती हैं, अनन्या मैम के पास आती है कि ना, एक अनाउंसमेंट करती है, हेलो गाइस, गाइस शांत रहिए, मैम की तबीयत खराब है, आप लोग जो काम है अपना कर लीजिए। मैम यहाँ बैठ के बस हमारी, हमको देखेंगी और जो भी इनका ऑफिस वर्क है वो अपना कर लेंगी। प्लीज आप लोग सपोर्ट में हो मैम के। सब बोलते हैं हाँ हाँ, ओके ओके ओके। मीरा कहती है, मैं पढ़ा लूंगी। अनन्या कहती है, कोई जरूरत नहीं है मैम, आप रेस्ट करिए, ठीक है। और आपको पता है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, बस बस मैम आप रेस्ट करिए। और ऐसे ही कुछ ही समय में वो बेल
खत्म हो जाती है और मीरा मैम, इस समय होता है लंच, मीरा मैम जाती हैं स्टाफ रूम में और उनके पीछे पीछे उनका मजनू अनन्या जाती है और उनको दवा देती है। मैम ये आंटी ने दिया था, मैंने आपको देना भूल गई। सुजाता देखती है और जैसे ही अनन्या चली जाती है सुजाता कहती है, वाह इतनी केयर। भाई सच बताना, कुछ चल तो नहीं रहा तेरा और उसका? मतलब कुछ भी, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए मैम। अब मैं शर्म करूं? भाई चक्कर आप चलाइए, शर्म मैं करूं वैसे। मीरा, हाँ मैम। अनन्या गलत नहीं है, मतलब मीन्स, मतलब तुम उसे डेट कर सकती हो अगर तुम्हें डेट कर रही हो। सट्टाप मैम, वो स्टूडेंट है तो क्या हुआ, तुमसे 1 साल बड़ी है और अपने पैर पे भी खड़ी है और दिखने में भी ठीक ही ठाक लगती है, कोई कहेगा नहीं कि लड़की है। फिर भी मैम कैसे? अरे तो क्या हुआ, अगर हम किसी को चाहते हैं तो दुनिया वालों से क्यों डरना? दुनिया वाले हमारा खर्च चलाएंगे क्या? सच में सुजाता ना मीरा मैम के कान में बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी डालती जिससे मीरा को कन्विंस होना पड़े, बट वो इतना माइंड नहीं करती है। तभी सारी क्लासेस जो हैं खत्म हो जाती है और देन अब आता है छुट्टी का टाइम। छुट्टी हो जाती है और सुजाता मैम कहती है, तुझे मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मम्मा ने बोला है कि अनन्या ड्रॉप कर देगी। मुझे तो पता ही है, कुछ तो चल रहा है तो कितना भी छिपा ले। चल बाय। और इधर अनन्या आती है, मीरा मैम का बैग लेती है। मीरा मैम कहती है, अनन्या मैं इतनी बीमार नहीं हूँ कि अपना बैग ना पकड़ पाऊँ, मैम प्लीज। और वो आगे रखती है और मीरा मैम पीछे बैठती है। और उस टाइम पे मौसम कुछ प्यारा हो जाता है। अनन्या कहती, मैम अगर आप माइंड ना करें तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और तुम्हें कॉफी पीना है? प्लीज मैम प्लीज। अच्छा चलो। और ये लोग जाते हैं कपल कॉफी शॉप पे, वो मतलब जनरली कपल्स ज्यादा वहां पर आते हैं, एक होता है ना कैफे टाइप का। ये लोग वहां जाते हैं और 2 कॉफी ऑर्डर करते हैं और कॉफी भी आ जाती है, लोग पीते हैं। मीरा मैम कहती है, अनन्या, हाँ मैम, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया आज? मैं तुमको, नो मैम ये मत कहिएगा कि आप पढ़ाने आएंगे, अगर आप ठीक रहेंगी तो मैं पढ़ने आ जाऊंगी। पक्का? हाँ मैम, आप बता दीजिए आना है, आंटी को ठीक लगे तो। ठीक है, मैं मम्मा से बात करके तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और ये लोग अपना अपना कॉफी इंजॉय करते हैं और उनकी इनके ही बगल में एक कपल बैठे होते हैं जो वो कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिए होते हैं और एक, नहीं कहते कि एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के एकदम रोमांटिक वे में कॉफी पीते हैं। और अनन्या घूर घूर के उन्हीं को देखती है, मतलब क्या ही कहे। मीरा कहती है, हेलो, वहां क्या देखा जा रहा है? मैम देखिए ना, उन दोनों में कितना प्यार है। प्यार सब में रहता है अनन्या, कोई शो अप करता है और कोई शो अप नहीं करता है। बट मैम आजकल के ना छोटी सी दुनिया में लाइफ को ना खुल के एंजॉय करना चाहिए, कब क्या हो जाए मैम। हाँ ओके, बट तुम इतना सैंडी मत हो, ठीक है? हाँ मैम, मैं सैंडी नहीं हो रही हूँ। और देन अनन्या कहती, मैम अगर आप माइंड ना करें तो हमारी, मैं एक पिक ले लूं? इसमें माइंड करने की क्या बात है, ले लो। और अनन्या अपने मन में कहती है, हमारी फर्स्ट डेट। मीरा कहती है, तुमने कुछ बोला? नो मैम, मैंने तो कुछ नहीं बोला। और ये लोग निकलते हैं वहां से। अनन्या अपनी बाइक पे बैठाती है मीरा मैम को, देन उनको ड्रॉप करती है और बज गया होता है 4। अनन्या मैम को छोड़ के चली जाती है शॉप पे क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गया था।
मीरा घर में जाते अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, अगर डाउट होगा तो पूछ ले, कि बुला लो ना, इतनी अच्छी बच्ची है, तुम्हारा भी इतना ख्याल रखती है, उसके रहते हुए मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। तो मैम तो मम्मा 6 बजे बुला लो। हाँ बच्चा बुला लो। और मीरा कॉल करती है। हाँ मैम, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम 6 बजे आ जाना। ओके मैम, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? सॉरी मैं नहीं आ पाई। मैम मैं आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। और अनन्या बस केबिन में बैठ कहती यस। अक्षरा कहती है आई नो तू पागल हो गई है, और यहाँ से पागल खाना 4 किलोमीटर दूर है, बोल तो तेरा नाम लिखवा दूं। ओए कम बोला कर। भाई भगवान ने मेरी सुन ली, धीरे धीरे ही सही, मेरी गाड़ी तो आगे बढ़ रही है। हाँ मैं भी देखती हूँ कितनी गाड़ी तेरी आगे बढ़ती है। और यहाँ शॉप का कौन देखेगा, तू दिन भर कॉलेज में मीरा मैम को संभाल रही है, रात में भी तू मीरा मैम को संभाल रही है। मत बोल यार, एक दिन की बात थी, 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। हाँ हाँ, फिर कहेगी आंटी रोक ली डिनर के लिए। अगर तू डिनर करेगी तो याद रखना, हमारे लिए भी वहां से डिनर आना चाहिए, हम नहीं बनाने वाले आज घर जाके। यार तुम लोग तो मेरे दुश्मन बन गए हो। चल दुश्मनी सही, क्या रिया? और क्या, तू अलग अलग डिनर करेगी मजे से, हम दुश्मन है तेरे? अरे ठीक है भाई ठीक है, बस कर टॉर्चर करना। और वहां से भाई हमारी अनन्या बन ठन के निकल जाती है मीरा मैम के घर। और जानते हो मीरा मैम के लिए क्या लेके जाती है? भाई सुजाता मैम से पता किया था कि मीरा मैम को एकदम गर्मा गर्म पनीर एंड वेज मोमोज बहुत पसंद है। वो 2 प्लेट मोमोज लेके जाती है। और जैसे ही वो पहुंचती है आंटी बोलती है हाँ बेटा वो अपने रूम में। अनन्या मीरा मैम के रूम पे जाते हैं और आंटी से कहते हैं आंटी प्लीज इसे प्लेट में लगा दीजिए। क्या है बेटा? ये मैम के फेवरेट मोमोज, उनका मन भी खराब है, अच्छा हो जाएगा। ओ बेटा ओके ओके, मैं भेजती हूँ। और मीरा लेटी होती है और कोई नॉवल पढ़ रही होती है। अनन्या रूम को नॉक करती है और कहती है मैं आ जाऊं मैम? हाँ हाँ आ जाओ। मीरा थोड़ा ऊपर होती है और बैठ जाती है और कहती है बैठो। यस मैम, और तुम्हारे शॉप का क्या हाल है? बस मैम मस्त चल रहा है। कल रात में तुम यही थी, आज पूरे दिन कॉलेज थी, शॉप पे कब गई? मैम मैं कॉलेज से डायरेक्ट शॉप पे ही गई थी। अच्छा, और अक्षरा रिया को भी लेते आती? मैम अक्षरा और रिया क्या करेंगे? क्यों, और तुम क्या करो? और मैं तो पढ़ाई करूंगी। अच्छा, ये मोमोज की महक कहाँ से आ रही है? वाह मम्मा मोमोज आपने बनाया? मैंने नहीं बनाया, अनन्या को थैंक यू बोलो, ये लेके आई है। ओ वाह पनीर मोमोज। तुरंत ही जो मीरा है ना एक डीप करके खा जाती, वाह यम्मी। थैंक यू अनन्या। मेरा क्रीविंग हो रही थी मोमोज खाने की मम्मा, तो बेटा ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे लगा आप डांटोगे कि बीमार हो मोमोज खा रहे हो। अरे बच्चा हम क्यों डांटेंगे आपको, पगली। और ये कहती हैं और देन, मतलब मीरा ना एकदम बच्चा बन जाती है मोमोज लेके, उसकी मम्मा चली जाती है और वो इतनी प्यार से मोमोज खा रही थी कि उसको पता ही नहीं कि उसके सामने भी कोई बैठा है। और अनन्या उसकी 3 से 4 पिक ले लेती है। तब मीरा अपने सेंसेस में आकर कहती क्या कर रही हो अनन्या? कुछ नहीं मैम, आप खाओ। अच्छा ये सबको दिखा के हंसोगी? नो मैम, कि मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। आप पब्लिक नहीं हो कि आप कोई आपके ऊपर हंस सकता है। बस बस बस, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है।
सो गाइस स्टोरी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।